फायदा कौन कौन ले पाता है, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि प्रकाश तो बहुत है, परंतु परमात्मा ने अंधा कर रखा है, तो प्रकाश का लाभ कैसे मिलेगा? परमात्मा आपको आंखें भी दे, सोचने विचारने की क्षमता भी दे, तब आपको प्रकाश का आनंद मिलेगा। तो बीच दहली पर इस भागवत की ज्ञान गंगा का दीपक प्रज्वलित तो किया गया है, परंतु इस प्रकाश का फायदा वही ले सकते हैं जो दृष्टिवान लोग हैं, जो इसे देख सकते हैं। जिनके आंखें नहीं है वो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इस प्रकार से बीच दहली पर दीप प्रज्वलित हुआ। सनकादिकों ने भागवत जी की महिमा का गान करना प्रारंभ किया। सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। सदा शिव्या भागवत की कथा को सदा श्रवण करना चाहिए। मुहूर्त दिन पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात किसके लिए है? ये बात साधु संतों के लिए कही जा रही है, क्योंकि आगे गृहस्थियों के लिए भी जब कथा की बात आती है तो उसमें मुहूर्त देखना आवश्यक है। क्योंकि गृहस्थ लोग जो है वो सकाम अनुष्ठान करवाते हैं। किसी न किसी मनोरथ की पूर्ति के लिए यदि आप कथा करवा रहे हैं, हे भगवान हमारी बहू के बेटा हो जाए, तो ये आपका मनोरथ इससे पूरा होना है। तो इस मनोरथ की पूर्ति के लिए आपको अच्छा मुहूर्त भी देखना पड़ता है। परंतु साधु संतों के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। सदा शिव्या श्रीमद् भागवतीं कथा सदा सर्वदा के लिए श्रवणीय है। जैसे ही भागवत जी का एक श्लोक गान सनकादिकों ने किया, समस्त श्रोता समुदाय के मध्य में भक्ति महारानी ताता थैया करती, नाचती, अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के उपस्थित हो गई। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि अभी तक तो दवा की केवल एक डोज ही नहीं दी है, उससे पहले ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए, स्वस्थ और मस्त। यदि पूरी भागवत कथा सुनेंगे तो उससे क्या लाभ होगा? भक्ति मैया प्रार्थना करने लगी। और नाचने लगी। देखिए, भक्ति मैया ने आकर के पूछा कि भाई सबके लिए बैठने के लिए स्थान है, मैं कहां बैठूं? तो सनकादिकों ने कहा कि आप वैष्णव संतों के हृदय में आप जाकर के विराजमान हो जाइए। जितने भी संत वैष्णव लोग हैं उनके हृदय के भीतर आप जाकर के विराजमान हो जाइए। भक्ति महारानी ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ने नाचते नाचते, देखिए कथा के 3 अंग हैं संगीत के।
3 अंग है, वादक, गायन और नृत्य। तो बाकी सारी कमी तो पूरी हुई, परंतु नृत्य करने वाला कोई नहीं था ना, तो भक्ति महारानी ने सब श्रोता समुदाय के मध्य नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। कुछ लोग कथाओं में ये भी कहते हैं कि कथावाचक माताओं को नचाते हैं। अरे भैया, जब भक्ति महारानी स्वयं भागवत महापुराण के कथा में नाच रही है, तो हम और आप नाच करके अपना कल्याण कर लें, तो उसमें कौन आश्चर्य की बात है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने शनकादिकों से प्रश्न कर दिया, महाराज एक प्रश्न और है, कैसे कैसे पापी इस भागवत महापुराण का श्रवण करके तर सकते हैं। शनकादिकों ने कहा, नारद जी कैसे कैसे का प्रश्न ही गलत है। प्रश्न तो यह है कि ऐसा कौन पापी है जग में जो भागवत महापुराण के इस पारायण से तर नहीं गया हो। तब शनकादिकों ने बड़ा ही सुंदर श्लोक है गायन के माध्यम से, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा। पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा। क्रोधाग्निदत्ता कुटिलाच कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा। मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाच कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोलिए भागवत महापुराण की। सनकादि कह रहे हैं, बेटी के चक्कर में जंगल में बैठा बैठा रो रहा है। ये घोर अज्ञान है, इस अज्ञान से बाहर निकल। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए थे, कपिल मुनि के श्राप से सबके सब भस्म हो गई, सबकी देह। तो किसने सुख दिया? किस बेटे ने सुख दिया? तो बेटे बेटियों से ही सुख मिलेगा, ये सोचना गलत है ब्राह्मण देवता। सुख किसमें है? संन्यासे सर्वथा सुखी। संन्यास में सर्वथा सुख ही सुख है। संन्यास ग्रहण करो और मेरे साथ चलो। सब संत मही विचरंत सुखी। जंगल में घूमता हूँ, बढ़िया भोजन करता हूँ, राम राम करता हूँ, अपनी मस्ती में घूमता हूँ, मेरे साथ चलो। पंडित जी ने कहा, महात्मा जी ये सारे प्रवचन मुझे भी आते हैं। अरे आप बाबा बैरागी क्या जानो बच्चों का सुख। जब छोटे छोटे बालक दौड़ते दौड़ते पापा पापा पुकारते हैं तो कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है। आप बाबा बैरागियों को इस बात का पता नहीं है बालकों का क्या सुख है। बहुत समझाया परंतु ब्राह्मण देवता के कुछ भी समझ में नहीं आया। महात्मा जी ने कहा,
जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है मैं देख पा रहा हूं, ब्राह्मण देवता तुम एक जन्म के लिए पुत्र पुत्री के लिए दुखी हो रहे हो, और जहां तक मेरा ध्यान जा रहा है तुम्हारे इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी किसी पुत्र की प्राप्ति तुम्हें नहीं होगी। जो ऐसा ब्राह्मण देवता ने सुना, उठा करके जोर से अपना सिर जमीन पर पटक दिया। अरे अरे ब्राह्मण क्या करते हो, मर जाओगे। ब्राह्मण देवता ने कहा मरने के लिए ही तो आया था, आपने पूछ लिया इसलिए आपको मैंने अपना दुख बताया, और मेरा तो केवल एक जन्म का दुख था, आपने तो उसे 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो एक जन्म के लिए दुखी हो रहा था, आपने 7 जन्म की सुना दी। अब कुछ भी हो जाए महाराज, मरूंगा तो आपके सामने, या तो मुझे पुत्र का आशीर्वाद दो, अन्यथा आपके सामने मरूंगा त्वदग्रहे, और आपको ब्रह्म हत्या भी लगेगी। महात्मा जी ने सोचा राम राम, अपने रास्ता जा रहे थे, जोर की राम राम हो गई इनसे। कछु लेना न देना, मग्न रहना। हम बैरागी बाबा अपने रास्ते जा रहे थे, इसको पूछ लिया तो ये तो अपने को ही ब्रह्म हत्या लगा रहा है। जोर जोर से अपना सिर जमीन पर पटकने लगा पंडित आत्मदेव। संत बड़े दयालु भी होते हैं, यदि संतों के समक्ष अपने और दौड़े दौड़े घर पर आए और आकर के जोर से घर पे आवाज दी, अजी सुनते हो श्रीमती जी। श्रीमती जी दौड़े दौड़े बाहर आए और आकर के बोला क्या बात है, क्यों जोर जोर से चिल्ला रहे हो। देखो आपके लिए संत का दिया हुआ ये फल लेकर के आया हूं। श्रीमती जी ने कहा कि भाई चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे कोई 9 लाख का हार लाए हो मेरे लिए। ये फल लेकर के आए हो मेरे लिए। कहा ये कोई साधारण फल नहीं है देवी, इसको खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी, खुद महात्मा जी ने मुझे कहा है। धुंधली ने मन में विचार किया, कहीं ये मुझ पे कोई जादू टोना तो नहीं करवा रहे। पंडित जी को झूठ ही कह दिया। अच्छा ठीक है, इस फल को मैं नहाऊंगी, धोऊंगी, पूजा पाठ करूंगी, उसके बाद में लूंगी। पंडित जी को विश्वास हो गया। अब बैठी बैठी घर में उस फल को हाथ में लिया और विचार कर रही है कि इसे खाऊं या न खाऊं, खाऊं या न खाऊं। इतने में एक पड़ोसिन आ गई। पड़ोसिन ने आकर के कहा बहन क्या कर रही है। धुंधली ने कहा आ बहन ठीक मौके पर आई है, मैं बड़ी चिंता में डूबी हुई हूं। ये एक फल मेरे पतिदेव लाए हैं और कह रहे हैं इसे खाने से बेटा बेटी हो जाएगा। तू ही बता बहन, कोई फल खाने से भला बेटा बेटी होता है? सब बकवास, मुझे समझ में नहीं आता ये सब कुछ। पड़ोसिन ने कहा नहीं बहन, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, साधुओं में बड़े चमत्कार होते हैं, तपस्या के बल पर क्या नहीं हो सकता। फल ही है, इसे खा लो। यदि बेटा बेटी होता है तो अच्छी बात है, अन्यथा फल ही है, नुकसान तो करेगा नहीं। धुंधली ने कहा कहीं मैं गर्भवती हो गई तो? पड़ोसिन ने कहा गर्भवती हो गई तो अच्छी बात है, मिठाइयां बटेगी। धुंधली ने कहा अच्छा एक बात बता बहन, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्रियां ज्यादा काम नहीं कर सकती। कहा बहन सुना तो मैंने भी है, परंतु तुझे कहां काम करना है। एक काम करना, अपनी ननद को बुला लेना 2-3 महीने पहले, खूब काम करेगी और बाद में जब बालक हो जाए तो उसको दे लेकर के खुश कर देना। धुंधली ने कहा अरे बहन नाम मत लेना उस चोटी का, जब भी घर आती है घर साफ करके जाती है। पड़ोसिन ने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आप एक काम करना, कोई किराए से पैसे दे करके किसी को रख लेना, तो ये तो कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। जैसे ही
ये बात शांत हुई तो धुंधली ने दूसरी बात, बहन एक बात बता, मैंने सुना है कि ज्यादा भाग दौड़ भी गर्भवती स्त्रियां नहीं कर सकती। कहा बिल्कुल सही सुना है। और यदि मैं गर्भवती हो गई और उसी समय में कहीं घर में आग लग गई, सब तो भाग खड़े होंगे और मैं यहीं बैठी रह जाऊंगी, तो मैं तो ऐसे फल को हाथ लगाने वाली नहीं हूं। पड़ोसी ने कहा बहन एक फल ही है, इतने तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा बहन एक बात और, मैंने सुनी है सुखदेव मुनि अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कहा बहन सुनी तो मैंने भी है। तब तो मैं इस फल को बिल्कुल हाथ लगाने वाली नहीं हूं। यदि मेरा पुत्र कोई 1-2 वर्ष भी मेरे गर्भ में रह गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। इतने तर्क कर डाले धुंधली ने कि पड़ोसिन का माथा ही चक्कर खा गया। कहा बहन जो तेरे मन में आए वो कर, मैं तो चली। बहन अपने पड़ोसिन जो थी वो अपने घर गई। कुछ ही देर में घूमती फिरती धुंधली की बहन वहां पर आ गई। धुंधली की बहन आई तो सारी समस्या अपनी बहन को भी सुना दी। इस प्रकार से मुझे ये फल मिला है, पतिदेव कहते हैं बेटा बेटी हो जाएगा। अब धुंधली की बहन यही चाहती थी कि इसके कोई पुत्र पुत्री न हो और ये मेरे बच्चों को गोद ले ले, ताकि इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाए। कहा बहन इन साधु संतों के चक्कर में मत पड़ना, मेरी माने तो इस फल को अपनी गैया को खिला दे, क्योंकि जिस प्रकार से तेरे कोई बालक नहीं है उस प्रकार से तेरी गैया के भी कोई बालक नहीं है। तो उस फल से गैया के यदि कोई बालक जन्मेगा तो उसका परीक्षण भी हो जाएगा। और रही बात तेरी बहन, तो मैं भी अभी गर्भवती हूं, तो जैसे ही किसी पुत्र की प्राप्ति होगी या पुत्री की प्राप्ति होगी मैं वो तुझे दे जाऊंगी। ये बात धुंधली के एकदम बराबर समझ में आई। हाँ बहन बहुत सुंदर उपाय बताया तूने, मेरी तो सारी समस्या ही हल कर दी। बहन हो तो तेरी जैसी, परंतु मुझे बच्चा दे देना। कई महीनों तक धुंधली अपने भोले भाले पतिदेव को बेवकूफ बनाती रही, पेट पर कपड़े बांध बांध के। और समय पाकर के सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, बड़ा ही सुंदर सर्वांग निर्मल पुत्र प्राप्त हुआ। और 3 माह बाद उस गैया के भी एक पुत्र प्राप्त हुआ। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, सबसे पहले नाम रखा गया गोकर्ण जी का। जैसे ही गाय के पुत्र के कान गाय जैसे थे इसलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण। जैसे ही धुंधली के पुत्र का नामकरण करने का समय आया तो सब पंचों के बीच में खड़ी हो गई। कहा सबके नाम आप ही रखोगे? मेरा बेटा है, 9 महीने मैंने गर्भ में रखा है तो इसका नाम मैं रखूंगी। ठीक है देवी जी आप रख दीजिए। मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होना चाहिए धुंधकारी। समय बीता, दोनों बड़े विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। एक तो होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। आज के समय में विख्यात जो लोग होते हैं उनकी प्रसिद्धि कम ही होती है और कुख्यात लोगों की प्रसिद्धि बड़ी दूर दूर तक होती है। बड़ा अचरज होता है सुनते हुए। एक
अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति चाहे जिस किसी भी समाज का रहा होगा, छेगा जिसको देखो उसका दामन फीका लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है पिताजी। जहां जहां तक दूर दूर तक दृष्टि जाती है कोई सुखी नहीं मिलता। यदि आप अपना दुख किसी को समझाओगे तो वो सामने से कहेगा बस तेरे पास में इतना ही दुख है, मेरी सुन, मेरे पास में तेरे से ज्यादा दुख है। तो सभी के पास में अपने अपने दुखों की सूची, सब दुखी है इस संसार में। दुखों की वैरायटी अलग अलग हो सकती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई हर पल रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कर दास। पिताजी संसार में कोई सुखी नहीं है। धनवानों से पूछो उनकी समस्या अलग है, गरीबों से पूछो उनकी समस्या अलग है। किसी गरीब को पूछो तो गरीब कहता है महाराज पूरे दिन भर मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, परंतु शाम को भोजन जितना ही कमा पाता हूँ। और धनवानों से पूछो तो धनवानों की अलग समस्या है। पैसा बहुत है महाराज, कोई कमी नहीं है, परंतु डॉक्टरों ने भोजन के लिए मना कर दिया, मीठा मत खाओ, हेवी डाइट मत खाओ। तो सभी दुखी है इस संसार में। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। इस संसार में पिताजी कोई सुखी नहीं है। दरिद्र से पूछो तो वो कहेगा धनवान सुखी है, धनवान से कहो तो अपने ऊपर वाले का नाम लेगा। संसार में दो रस्सियों के से बंधा हुआ है। दो रस्सियां कौन कौन सी? एक अहमता और दूसरी ममता। मैं और मेरा, ये शरीर मेरा है और इस शरीर के बंधु बांधव जो है वो मेरे हैं। ये मेरे पिता है, अमुक मेरा बेटा है, अमुक मेरे भाई है। मैं और मोर मोरते माया। संपूर्ण संसार इसे रस्सी से बंधा हुआ है। इस शरीर को मैं मान लेना और शरीर के रिश्तेदारों को मेरा मान लेना। हम किसी गाड़ी में बैठ करके गए, गाड़ी को छोड़ दिया, गाड़ी में बैठ के गए, हम गाड़ी थोड़ी हैं। ठीक उसी प्रकार से ये शरीर भी परमात्मा ने हमें एक रथ रूपी गाड़ी हमें प्रदान की है, जिसमें बैठ करके हम कुछ दिनों का सफर तय करने के लिए आए हैं। कुछ लोग 50 वर्ष के लिए, कुछ 100 वर्ष के लिए, अलग अलग समय की अवधि के लिए सब लोग आए हैं। परंतु ये शरीर मैं हूं ये मान लेना ही महाअज्ञान है पिताजी। और इस शरीर के जितने बंधु बांधव है, जब ये शरीर ही आपका नहीं है तो इसके बंधु बांधव आपके कैसे हो सकते हैं? और ये जो शरीर है ये हार्ड मांस का पुतला, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। किराए की धर्मशाला है, इसे खाली करना पड़ेगा। आज हमें जिस कुटिया में आपने रखा है, उस कुटिया में 2 दिन 3 दिन जितना परमात्मा का संयोग है हमें रहना है, परंतु हमारा स्थायी निवास ये नहीं है। हमारा स्थायी निवास कोई दूसरा है, हमें वहां जाना है। तो पिताजी इस संसार में, संसार एक यात्रा है।
इस यात्रा में जिस प्रकार से आप कहीं आपको जाना होता है तो आप ट्रेन की रिजर्वेशन बनवाते हैं और रिजर्वेशन कंफर्म होने के बाद में अपनी बर्थ पे जाके आप लेट जाते हैं, अपनी सीट पे आप जाके लेट जाते हैं। आप सीट पर जाके लेटे परंतु वो सीट आपकी नहीं है। आपको आसपास में अच्छा वातावरण मिलेगा, कुछ अच्छे बोलने चालने वाले आपको मिलेंगे तो आप का घनिष्ठ प्रेम उन यात्रियों के प्रति हो जाएगा। चाहे जितना प्रेम उन यात्रियों के प्रति हो जाए, परंतु जब आपका स्टेशन आएगा तब आपको उतरना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसे भी यात्री मिल जाते हैं कि सफर काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु जैसे तैसे गुजारा करके समय व्यतीत करते हैं। और कभी कभी इतना प्रेम करने वाले यात्री मिलते हैं कि उन यात्रियों से इतना प्रेम हो जाता है कि रास्ता कब कटा पता नहीं चलता। और जैसे ही स्टेशन आता है तो अपने अपने जो यात्री है अपने अपने स्टेशन पे उतर दे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जीवन भी एक यात्रा है। बालक का जन्म हुआ अर्थात उस रेल में एक नया यात्री बैठा। जैसे गाड़ी थोड़ी आगे चली, जो पहले से बैठे आए थे यात्री यानी कि दादाजी, दादी जी, माता जी, पिताजी पहले से बैठे थे गाड़ी में, आप लोग गाड़ी में बैठ के आगे चले और जैसे ही आगे चले कि स्टेशन आ गया दादाजी का, दादाजी को उतर के जाना पड़ा। थोड़ा सा और आगे चले, आपके पुत्र का विवाह हुआ, एक नई सवारी आपके गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी सी और गाड़ी आगे चली, जितने में दादी जी का उतरने का समय आ गया। तो इस प्रकार से पिताजी ये संसार की जो यात्रा है, इस देखिए जब यात्रा संपन्न होने लगे तब जितनी रच पच के बातें करनी है पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब स्टेशन आएगा और आप उतरने का आपका मन नहीं होगा तो काले कोट वाला टीटी आके आपको धक्का मार के अपने स्टेशन पे उतार देगा। उससे अच्छा यही है कि स्टेशन आने से पहले ही अपना बोरिया बिस्तर सब समेट करके तैयार रखा जाए। देखिए इन सब बातों का ज्ञान सभी को होता है, परंतु इन पर मनन कोई नहीं कर पाता। पिताजी को गोकर्ण जी समझाते हैं कि पिताजी कामनाओं के कांटों को बाहर निकाल के फेंकिए। कामनाओं के कांटे कौन से हैं? जब पास में कुछ भी नहीं था तो प्रभु से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु 2 वक्त का भोजन मिल जाए तो संतुष्ट हैं। परमात्मा ने कृपा करी, 2 वक्त का भोजन भी आपको देना शुरू किया, परंतु भोजन से जब आप परिपूर्ण हुए तो आपकी कामनाओं में एक कांटा और चुभ गया। भोजन में पनीर की सब्जी भी होनी चाहिए, ये कामना का कांटा है। भगवान ने वो भी आपकी लालसा पूरी करी। जो कोई आवे सतरी संगत में, देखो माताओं की तालियां बजना शुरू हो गई। पता तो सब है सत्संग की संगत में जाना है, लेकिन जाते कोई नहीं है। यहां से उठते ही सारा सत्संग गायब हो जाता है। जो कोई आवे सतरी संगत में, व्याने खबर पड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है, संगत अमर जड़ी है। जो कोई आवे सतरी संगत में, व्याने खबर पड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है।
देखिए सत्संग का क्या प्रभाव है। सत्संग का इतना प्रभाव है कि प्रहलाद जी ने सत्संग किया था श्री यादव जी का, तो खंबा फाड़ के प्रभु प्रकट हुए। प्रहलाद संगत सी याद की कीनी, खंबे बात अड़ी है। हरिओ 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 हरिओ। प्रहलाद संगत सी याद की कीनी, खंबे बात अड़ी है। खंबे बात अड़ी है। खंबे फाड़ हिरना कुछ मारो, खंब फाड़ हिरना कुछ मारो। आया आप हरि है सत्संगत हरिओ 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 हरिओ। सुखी जाना कहीं नहीं है, अभी तो खड़े रहना है। 2 कड़ी और है भजन की भी। चलो खड़े हो जाओ एक बार वापस नाचते हुए। नरसी संगत की पाजिर कीनी, सुई पे बात अड़ी है। हरिओ 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 हरिओ। नरसी संगत की पाजिर कीनी, सुई पे बात अड़ी है। सुई पे बात अड़ी है। 56 करोड़ को भरियो मायरो, 56 करोड़ को भरियो मायरो। आया आप हरि है। सत्संगत अमर जड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी। जो पीछे बैठे हैं किसी कारणवश उनको आनंद नहीं आ रहा प्रभु के भजनों में, तो बैठे बैठे ही दोनों हाथों को उठा के ताली बजाते हुए लोह संगत काठ की कीनी, समुद्र जहाज तेरी है। हरिओ 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 हरिओ। लोह संगत काठ की कीनी, समुद्र जहाज तेरी है। समुद्र जहाज तेरी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो। आया आप हरि है, सत्संगत अमर जड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है। जो कोई आवे सतरी संगत में, जो कोई आवे सतरी संगत में, पाने कबर पड़ी गए। सत्संगत अमर जड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है।
सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। बोली राधा सर्वेश्वर भगवान की। अब अपने अपने स्थान पर विराजें और थोड़ी कथा का प्रसंग है उसे पूर्ण करके समय समय पर जब आपकी आवश्यकता होगी तो आपको आगे बुलाएंगे। जो समय देखकर यहां से निकल लो। धुंधकारी को कहा भैया मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा, तीर्थ करके वापस आ जाऊंगा। धुंधकारी ने कहा ठीक है जाओ। पीछे से धुंधकारी पाप पारायण तो था ही, मदिरा मदांध हो गया। 5 वेश्याओं को अपने घर पर ले आया, खूब चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, लूटपाट करके अपने ही घर में उन 5 अन्य वधुओं के साथ में रहने लगा। जैसे ही कुछ समय बीता, एक बार एक राजा के घर से बड़ा खजाना चुरा करके लाया। लाकर के 5 वेश्याओं को दिया। अरे इतना खजाना कहां से ले आए? राजा के घर पे चोरी करके लाया हूं। जैसे ही सुना आपस में बात करने लगी, बहन ये एक न एक दिन हमको मरवाएगा। राजा के घर पे चोरी की है, कभी न कभी पकड़ा जाएगा। और जब इसको पूछेंगे कि सारी धन संपदा कहाँ है तो ये हमारा नाम लेगा, तो हमें भी राजा जी सजा देंगे। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? तो एक वेश्या ने कहा कि इसे यदि मार दिया जाए तो न तो राजा इसको पकड़ेगा और ना ये हमारा नाम लेगा। तो 5 वेश्याओं ने सोते हुए मदिरा मदांध धुंधकारी को पलंग से बांध दिया। एक जोर से जब धुंधकारी चिल्लाने लगा तो एक वेश्या दौड़ करके चूल्हे से अंगारे भर के लाई और उसके मुंह में पूरे अंगारे दे दे करके धुंधकारी को की मृत्यु हुई। जैसे ही भाई गोकर्ण जी को पता चला, तीर्थ यात्रा में तो थे ही, उन्होंने गया श्राद्ध किया और तीर्थ यात्रा संपन्न करके पुनः घर की तरफ आए। जैसे ही घर में आए, रात्रि विश्राम लिया। रात्रि विश्राम जैसे ही सोए तो थोड़ी अर्ध रात्रि में जोर की रोने की आवाज सुनी। बैठ गए कि अचानक देखा कि एक भेड़ का बच्चा, और धीरे से वो भेड़ का बच्चा कभी भैंस बन जाए, अलग अलग जानवरों की आकृति में बदल जाए। हाथ में जल लेकर के मंत्र अभिषिक्त करके उस पे छिड़का, तब बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मेरा और कोई सुकृत पुण्य तो है नहीं, परंतु एक पुण्य है कि आप जैसा मेरे भाई है। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं और प्रेत पारायण होकर के इसी संसार में विचरण कर रहा हूं। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई हमने तो तुम्हें कहे बगैर ही तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध कर दिया था, तो फिर मुक्ति कैसे नहीं हुई? धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। 100 श्राद्ध करने पर भी मुझ जैसे पाप पारायण की मुक्ति नहीं हो सकती। अब भाई गया श्राद्ध का तो बड़ा महत्व है, तो फिर मुक्ति क्यों नहीं होगी? इसमें बताया गया है, गोकर्ण जी जब गया जी में श्राद्ध किया तो संकल्प लिया आत्मदेव जी के गोत्र का, परंतु ये जो धुंधकारी था ये तो उसकी साली का बेटा था, तो गोत्र अलग अलग हुई। तो जब आप किसी कर्म को करने से पूर्व गोत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, संकल्प नहीं करेंगे, तो उसका पुण्य आपको कैसे मिलेगा?
तो गोत्र दूसरा बोलने की वजह से उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो कहा आप अभी रात्रि में जाओ, सुबह आप कोई ना कोई आपके लिए उपाय किया जाएगा। धुंधकारी चला गया। सुबह उठ करके गोकर्ण जी ने सभी साधु संतों से पूछा, किसी से जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, तब सूर्य भगवान की तरफ हाथ जोड़ करके कहा, हे सूर्यदेव, आप ही संपूर्ण सृष्टि के अंधेरे को दूर करने वाले हैं, कृपया करके मेरे भाई की मुक्ति किस प्रकार से हो मुझे बताएं। तब सूर्यदेव ने श्रीमद् भागवती मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, भागवत सप्ताह के होने से ही तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। अधिक विस्तार का समय नहीं रह गया है, थोड़ा संक्षिप्त में, क्योंकि ये जो भागवत कथा है ना, ये शताब्दी का सफर है। फास्ट गति से दौड़ाना पड़ता है तभी तो लक्ष्य तक पहुंचते हैं। कथा सुनाई, एक बांस था पोला, उसमें सीने सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रद है। धन्य है भागवत की कथा, जिसने मुझ जैसे पतित आत्मा, पतित प्रेत को भी मुक्त कर दिया। आकाश मंडल से गड़गड़ाता हुआ विमान आया और उस विमान में धुंधकारी को बिठा करके भगवत पार्षद अपने धाम की ओर ले गए। और धुंधकारी तो चला गया, परंतु गोकर्ण जी ने पार्षदों को रोका। भाई एक प्रश्न है, थोड़ा सा हल कर सकते हो तो करो। पार्षदों ने कहा पूछो। कहा ये आप पक्षपात क्यों कर रहे हो? एक के लिए विमान आ रहा है और बाकी सब श्रोतागण, उनके लिए विमान क्यों नहीं लाए? तो कहा श्रवणस्य विभेदेन, सुनने में भेद था, फल भेदो प्रसंस्थिता, श्रवणं तु कृतं सर्वेन तथा मननं कृतं। सुनी तो सबने, परंतु मनन किसी ने नहीं किया। जान सब रहे हो कि भक्ति उसी की पुष्ट है जो ज्ञान और वैराग्य के समन्वित है, परंतु फिर भी ज्ञान लेने का प्रयास नहीं करते। वैराग्य तो है ही नहीं, तो ज्ञान और वैराग्य से समन्वित ही भक्ति पूर्ण है। श्रवण के भेद से फल में भी भेद आ जाता है। हम सब लोग देखिए, श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, श्रोता, श्रोता और श्रोता। एक तो वो होते हैं जो आकर के सो जाते हैं, जैसे मैंने सवेरे आपको कथा सुनाई, और एक श्रोता होते हैं जो आपस में बातें करते रहते हैं, कैंची की तरह चलते रहते हैं जो। और श्रोता वो कथा को सुनते नहीं, बल्कि अपने कर्ण रंध्रों से अपने भीतर कथा को, कथामृत को पान करते हैं, ऐसे श्रोता होते हैं। परंतु हम सब लोग तो इस संसार में पल्लू झाड़ कथा सुनते हैं। खूब ज्ञान इकट्ठा किया पल्लू में, और जब जाने लगे तो उसको झड़का करके वहीं पे पांडाल में छोड़ करके अपने अपने घर पे चले जाते हैं। तो हम सब लोग पल्लू झाड़ कथा सुनते हैं। एक गुरु और चेला थे। चेला ने कहा, गुरुजी कोई ऐसा ज्ञान दो जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए। गुरुजी ने कहा, बेटा एक काम किया कर, राम का नाम लिया कर। गुरुजी को चेले ने कहा, गुरुजी ये बातें तो छोटी है, कोई विशेष बात बताओ, ये राम का नाम लेने वाली कोई विशेष बात थोड़ी है। तो कहा, बेटा रामायण जी के पाठ कर लिया कर। नहीं नहीं गुरुजी, इससे भी कोई विशेष बात। गुरुजी को लगा कि मैंने चेला बनाया है कि गुरु बनाया है। तो कहा, बेटा गीता के पाठ का अध्याय किया कर।
हाँ गुरुजी ये कुछ बात समझ में आई, तो थोड़े से प्रवचन आप ही सुना दो गुरुजी। अब गुरुजी प्रवचन सुनाने लगे। पहले श्लोक में उच्चारण किया, सर्वो उपनिषदो गावो दोगधा गोपाल नंदन है। सारे उपनिषद गाते हैं कि उनका दोहन करने वाले गोपाल नंदन ही है। लेकिन चेले को सुनाई दिया दो गधा नहीं, दो गधा। चेले ने कहा गुरुजी और तो कथा समझ में आ गई, लेकिन ये एक चीज समझ में नहीं आई। गुरुजी ने कहा बताओ। कहा कथा में ये दो गधा कौन कौन थे? गुरुजी ने कहा बेटा पहला गधा तो मैं हूं जो इतनी देर से तुझे कथा सुना रहा हूं, और दूसरा गधा तू है जो तुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बोलिए राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। तो वक्ता चाहे जितनी दिव्य बात कहे, लेकिन पल्लू झाड़ कथा यदि सुनोगे तो उसका कोई लाभ नहीं है, जीवन में उतारना पड़ेगा। नारद जी ने प्रश्न कर दिया सनकादिकों से, महाराज एक अंतिम प्रश्न है, कथा के थोड़े नियम हो तो किस प्रकार से कथा सुननी चाहिए वो भी बता दो। तब शंकादिकों ने कहा सबसे पहले तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाना चाहिए, और मुहूर्त निकलवाने के बाद में सबसे पहला प्रश्न तो आजकल लोगों का ये होता है कि महाराज कथा में खर्चा कितना लगेगा। सबसे पहला प्रश्न तो यही होता है। तो भैया जिस प्रकार से अपनी पुत्री के विवाह के खर्चे का कोई आकलन नहीं है, ठीक उसी प्रकार से भागवत कथा के खर्चे का भी कोई आकलन नहीं कर सकते। परंतु इतना जरूर व्यासपीठ से कहा जा सकता है कि नरसिंह मेहता ने 14 करोड़ की संपत्ति लुटाकर उसके 4 गुना 56 करोड़ रुपए प्राप्त किए। तो यदि आप इस कथा में जितना खर्चा करेंगे उसके 4 गुना तो आपको मिलने ही मिलने, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए चार भुजानाथ की जय हो। और देखिए 4 गुना से मतलब ये नहीं है कि धन संपदा ही मिलेगी, ये वाली करेंसी दूसरी जगह चलती है। जिस करेंसी का संचय आप कर रहे हैं ये दूसरे देश में चलेगी। अमेरिका जाओगे तो वहां की करेंसी दूसरी है। ओ विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। सबसे पहला गुण तो विरक्त होना चाहिए, ज्यादा मोह माया में चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। वैष्णव की परिभाषा क्या है? ज्यादा विस्तार नहीं कर सकते, सूक्ष्म में आपको, परंतु कथा से अर्थ कैसे बनाना है वो व्यास जी जानते हैं। और केवल व्यास जी के लिए ही नहीं है, श्रोताओं की भी स्थिति ऐसी ही है। लोभी दंभी कपटी नर से, शिशनोदर कहते हैं पेट को, शिशनोदर को पाले भेषधारी हरि के गुण गाले, हरि के गुण गाले। लोभी दंभी कपटी नर से, लोभी दंभी कपटी नर से, शिशनोदर को पाले भेषधारी हरि के गुण गाले, भेषधारी हरि के गुण गाले। वक्ता बन बैठे कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने,
वेशधारी हरि के गुण गाए, वेशधारी हरि के गुण गाए। लोभी दंभी कपटी नर से, अरे लोभी दंभी कपटी नर से सिसनो दर को पाले, वेशधारी हरि के गुण गाले, वेशधारी हरि के गुण गाले। और केवल व्यासपीठ की स्थिति नहीं है, मंदिरों के पुजारियों की भी स्थिति गंभीर है। कोई ये ना समझे कि भाई व्यास जी पर और मंदिरों के पुजारियों पर क्यों तंज कसा जा रहा है। देखिए, व्यास पीठ पर बैठ करके जहां बात आती है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, बिल्कुल निर्भीकता से जो बात कह दे वही वक्ता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मंदिरों की स्थिति क्या है, हमारे दूसरे गांव की नहीं बात करता, हमारे मकराना की बात करता हूं। शिवरात्रि के दिन सायंकाल को किसी पंडित जी से मिलने के लिए, हमारे वहां का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है शंकर भगवान का, पंडित जी से मिलने गए तो शाम को देखा वहां के जो पुजारी है वो पंडित नहीं है, किसी दूसरी समुदाय से हैं, तो उनको ज्ञान नहीं था इस बात का। एक बाल्टी में सरफ और गर्म पानी ले रखा है और कपड़े धोने वाली ब्रश से भगवान को रगड़ रगड़ करके साफ कर रहे हैं। मुझे इतना अचरज लगा, मैंने कहा इनको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है कि इस प्रकार से भगवान को स्नान करवाया जाता है। तो मैंने उनको टोका, मैंने कहा भैया ये तो आपकी विधि उत्तम नहीं है। उन्होंने कहा महाराज ये भगवान जितने चमकते हैं ना उतना ही चढ़ावा ज्यादा आता है, आपको पता नहीं है। बोलिए राधे राधे। अरे कब हुक हरि मंदिर को सेवे कर निरंतर पासा, हुक हरि मंदिर को सेवे कर निरंतर वासा। अरे भाव भक्ति को लेस न जाने, भाव भक्ति को लेस न जाने। अरे बेसन ही की आशा, वेशधारी हरि के गुण गाले, वेशधारी हरि के गुण गाले। लोभी दंभी कपटी नर से सिसनो दर को पाले, वेशधारी हरि के गुण गाले, वेशधारी हरि के गुण गाले। और कथाओं की स्थिति क्या है, केवल नाच लिया, गा लिया, प्रसाद का डोना लिया और अपने अपने घर पर। और कुछ वक्ता तो ऐसे भी हैं महाराज जो केवल और केवल भजन भाव से ही पूरा 4 घंटे पूरे कर देते हैं। जो कथा की मार्मिक कथा जो है उसका कोई लेस भी नहीं बताते, लेकिन बिना सत्य के परमात्मा नजदीक नहीं आता। इसी पद के माध्यम से बताया है। अरे नाचे गावे चित्र बनावे कहे गावे चुटकी, नाचे गावे चित्र बनाए कहे गावे चुटकी। नाचते हैं, गाते हैं और चुटकुले सुनाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे वक्ता भी है जो व्यासपीठ पर नाचने लग जाते हैं, लेकिन ये सद्गुण नहीं है, ये अवगुण है। समझना चाहिए, सावधान होना चाहिए सनातन प्रेमियों को। नाचे गावे चित्र बनावे कहे काव्य चुटकी, कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। बोलिए राधा सर्वेश्वर भगवान की। गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण
हरि गोपाल बोलो। तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ देवा आपको मनाओ। आके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। तेरी आरती गाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों के दर्शन पाओ, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री माते बिहारी तेरी आरती गाओ। हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ। श्री माते बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री कुंज मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जी श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। हरि कीर्ति गाओ, हरि कीर्ति गाओ, बलि बलि जाओ, ओमे बलि बलि जाओ। आरती गाओ, हरि आरती गाओ, चरणों में गाओ, हरि चरणों में आओ। हरि कीर्ति। बोली राधा सर्वेश्वर भगवान की, भागवत महापुराण की। सर्वं शांति शांति देव शांति सामा शांति रे। नमो परेभ्य परिपादुकाभ्य आचार्य सिद्धीश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मी पदिपादुकाभ्य व्यासपीठ देवताभ्यो नमः। गंधाधीश हरे श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ
भगवान की आरती पापियों को पाप से तारते ये शांति गीत पावन पुनीत ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारते पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की आरती 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 पापियों को पाप से तारते पापियों को पाप से तारते पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारते पापियों को पाप से तारते पापियों को पाप से तारते देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधा जय जय राधा रमण हरि हो जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा
दो रस के, दो दो रस के, दो दो रस के भरे हैं कपोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ताली बजाते हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए, क्योंकि प्रभु का नाम लेने से सारे पाप पक्षी उड़ जाते हैं। तो आपके भीतर की प्रसन्नता को जगाइए, प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। और हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं? नवनागर किशोरे नवल रसिया। नवनागर किशोर नवल रसिया। प्यारो ब्रज को छेल कान्हा मन बसिया। 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 करे कालिंदी ओ करे कालिंद। करे कालिंदी बोल किलो। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि अंगड़ाई ले प्रभु
तिरछी चितवन पे, अजीरी तिरछी चितवन पे, सुखदास 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 बिका है बिन मोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। है संसार उतना ही नहीं है, संसार उससे और भी बहुत है। कुंभकार ने मिट्टी का घड़ा बनाया, तो मिट्टी में तो, घड़े में तो मिट्टी है ही है, परंतु ये नहीं समझना चाहिए कि मिट्टी केवल इतनी ही है। घड़े के इतर भी मिट्टी है और घड़े के बाहर बहुत मिट्टी है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा ब्रह्मांड है, प्रभु को कहा जाता है अखिल ब्रह्मांड नायक। ये एक जो ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य करोड़ों ब्रह्मांड है, प्रभु उनका नियंत्रण करते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु। दूसरे श्लोक में स्वरूप का लक्षण बतलाया गया कि प्रभु कैसे हैं। तेजो वारि मृदांग यथा विनिमयो, तेजो वारी मृदांग, जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी से अधिक गर्मी में सड़क पर जब चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पानी भरा पड़ा है, परंतु जो जो आगे बढ़ते हैं पानी दिखता कहीं नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि यही प्रभु की माया है। जो सत्य है उसे छिपाना और जो असत्य है उसे दिखाना, यही काम माया का है। जिस प्रकार से जादूगर जादू दिखाता है, 1000-500 के नोट प्रकट कर देता है जादू से, और फिर भीख मांगने लगता है कि भाई कुछ अपनी झोली में से दो, तो जो प्रकट किए थे वो कहां गए? कहा वो तो सब माया का खेल था, जादू का खेल था। यही खेल परमात्मा का है। इस माया के प्रभाव से ही यह असत्यवत जगत हमें सत्यवत प्रतीत होता है, परंतु सत्यवत है नहीं। इस प्रकार से, और तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि जगत भजन है सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य केवल हरि का भजन है और बाकी सब तो सपने के समान है। जिस प्रकार से रात्रि में सोते समय स्वप्न आता है, स्वप्न में वह सब सत्यवत प्रतीत होता है, परंतु जैसे ही आंख खुलती है तब पता चलता है जो भी स्वप्न में दिख रहा था वो सब झूठ था। त्रियत्र त्रिसर्गो मृषाम्, त्रिगुणात्मक जगत सत्यवत प्रतीत होता है,
और जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब क्या होता है? दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। जब वास्तविक स्वरूप का हमें ज्ञान होता है तो त्रिसर्गो मृषाः, जो कुछ भी हमें हमारे मन में भेद है वह सब प्रभु की कृपा से दूर होता है। इस प्रकार का बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण किया गया। दूसरा प्रश्न कि भागवत सुनने की पात्रता किसमें है? भागवत करने की पात्रता का तो आपने कल सुना था, परंतु भागवत सुनने के पात्र कौन है ये भी तो सुनना आवश्यक है। कथाएं तो बहुत हो रही है, जगह जगह जहां जहां देखो भगवान की कथाएं होती नजर आती है, परंतु फिर भी समाज में सुधार क्यों नहीं आ रहा? प्रश्न तो उठता है। बड़ा ही सुंदर वर्णन भागवत जी में किया। धर्म प्रोजित के तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। जन्माध्यस्य, देखिए एक निर्मत्सर किसे कहा जाता है? एक मच्छर वो होता है जो हमें दिखाई देता है, एक मात्सर्य होता है मन का मच्छर। बाहर के मच्छर को तो आप हिट के द्वारा मार सकते हो, परंतु एक मच्छर आपके भीतर भी बैठा है। कौन सा मच्छर है? दूसरों की तरक्की को देख करके जलना। दूसरों के दुख में व्यक्ति दुखी तो हो सकता है, परंतु दूसरों के सुख में सच्चे मन से सुखी हो ये बड़ा मुश्किल काम है। हमारे पड़ोसी के घर में उजाला है और हमारे घर में अंधेरा है, बस यही मात्सर्य है। क्या किया जाए? और करना क्या चाहिए? इस निर्मल मन को कपट से दूर करने के लिए क्या करना है? राम भजो सिया राम भजो रे, 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 राम भजो सिया राम भजो रे। मन के मात्सर्य को निकालने पर ही आप भागवत सुनने के अधिकारी बन जाते हैं। परंतु यदि दूसरों की तरक्की आपको काटने लगे तो ये समझना चाहिए कि आपका बर्तन अभी भी खट्टा है। अमुक व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करवाया तो
उनकी कथा में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया। यही मात्सर्य है। अच्छा, उन्होंने हमें बुलाया और बैठने तक की नहीं पूछी, चाय पानी तक की नहीं पूछी, यही मात्सर्य है। अरे भगवान की कथा में आप पधारे हैं तो भगवान की चरणों में प्रीति करके उनके चरणों में समर्पित हो जाइए तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो क्या पात्रता होनी चाहिए? धर्म प्रोचित के तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता विद्ये वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अच्छा, उससे होगा क्या? आपका मात्सर्य निकल गया, उससे होगा क्या? उससे ये होगा आपका कल्याण हो जाएगा। और केवल कथा सुनने के इच्छा मात्र से, कथा सुनने आ गए वो तो बहुत बड़ी बात है, केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही आपके हृदय में प्रभु विराजमान हो जाते हैं। पुराने समय में जब चोरी होती थी तब पता चलता था सवेरे कि भाई खिड़की तोड़ करके चोर अंदर घुस गए। ठीक उसी प्रकार से जो ही आपने कन्हैया के चरित्र को अपने कर्ण रंध्रों से सुना, वैसे ही प्रविशति हृदय तेषाम, आपके हृदय में प्रभु विराजमान आकर के हो जाते हैं। जब आप प्रभु के विग्रह का दर्शन करते हैं तो आंखों से दर्शन करने मात्र से ही प्रभु आपके हृदय भवन में आकर के विराजमान हो जाते हैं। कुछ लोग आप सब लोगों के मध्य बाहर से पधारे हैं, उनका भी बड़ा बड़ा साधुवाद है, क्योंकि आज के समय में समय निकालना बड़ा मुश्किल काम है। धन है, परिवार है, सब कुछ है, परंतु समय किसी के पास नहीं है। तो जो भी पधारे हैं बाहर से, आप सभी को बहुत साधुवाद है। व्यासपीठ से आप सब लोगों का सम्मान है। श्रीमान शंकर सिंह जी राठौड़, जो कि आपके सरवाड़ के चेयरमैन हैं नगर पालिका के, वो भी यहाँ पर पधारे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत है। श्रीमान परमेश्वर प्रसाद जी मिश्र, प्रधानाचार्य राजकीय विद्यालय सरवाड़, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। भगवान प्रसाद जी भट्ट, आपका भी स्वागत है। अनिल जी लड्ढा, आपका भी स्वागत है। विक्रम जी जयसवाल, आप सभी महानुभाव जो कथा में पधारे हैं, आप सभी का सम्मान है, स्वागत है। और प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि आप नित्य प्रति कथा में पधारें। और वैसे तो आप सभी जो पद पर आसीन लोग होते हैं उनके पास में समय थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि
क्या है? इस संसार में आने का सभी का कुछ न कुछ प्रयोजन है। परमात्मा ने यदि सृष्टि की रचना की है तो परमात्मा का कुछ न कुछ उद्देश्य तो जरूर रहा होगा। तो परम लक्ष्य क्या है प्राणी मात्र का? और अंतिम प्रश्न पूछा, जब प्रभु इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो धर्म किसकी शरण में जाता है? और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देने में पूरी भागवत की व्याख्या की गई है। व्यास जी ने कहा, सबसे पहले सूत जी ने कहा कि सबसे पहले आइए गुरुदेव का स्मरण करते हैं, उसके बाद में आगे की आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो अपने गुरु सुखदेव जी को याद करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर्याजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि ये स्वानुभावमखिल श्रुतिसार में एकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोधम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनोमुपमयपयामि गुरुं मुनीनाम्। ऐसे पराव्रजक संत सुखदेव मुनि को याद किया। गुरु की बड़ी महिमा भागवत जी ने गाई है और संत लोग भी गाते हैं। बिन गुरु भवनिधि तरहि ना भगवान शंकर के समान भी कोई तेजस्वी क्यों न हो, परंतु यदि आपने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया तो ये समझो आपका जीवन अंधकारमय है। गुरु शब्द की महिमा क्या है? गु शब्द है अंधकार और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश। जब आप अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते हैं
तब समझना चाहिए कि आपको आपका जीवन का गुरु मिल गया है। परंतु बिना गुरु के आप प्रकाश की तरफ नहीं बढ़ सकते। हनुमान चालीसा में भी तो चौपाई आती है ना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ऐसी कृपा कीजिए हनुमान जी महाराज जैसी कृपा गुरुदेव भगवान करते हैं। तो जीवन में गुरु बनाना बड़ा आवश्यक है, परंतु गुरु बनाना किसे चाहिए ये बड़ा सोच समझ करके निर्णय लेने वाला विषय है। हर किसी को गुरु थोड़ा ही बनाया जा सकता है। गुरु का क्या गौरव होता है, गुरु की क्या महिमा होनी चाहिए, ये सब अब देखिए, पुराने समय में गुरु का भी परीक्षा ली जाती थी, तब गुरु बनाते थे। और गुरु भी ऐसे ही चेला नहीं बना लेते थे, पहले चेले की परीक्षा होती थी। परंतु आजकल कोर्स थोड़ा बदल गया है। कथाओं में मंत्र फूंक दिए जाते हैं माइक से, जिसको जो पसंद है छांट लो, आज से तुम हमारे सब चेला। थोड़ा सा कोर्स बदल गया, परंतु गुरु की बड़ी महिमा है। और देखिए, जिसने जीवन में गुरु नहीं बनाया वह तो इस मानव देह में होते हुए भी पशु समान है, निशाचर के समान है, ऐसी व्याख्या की गई है। और निशाचर किसे कहा जाए, निशाचर की भी हमारे यहां व्याख्या है, मां नहीं मातो, मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधु न संग करे वही सेवा, साधु न संग करवा वही सेवा, जिनके ये चरण भवानी, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी, ते जानव निश्चर सम प्राणी, मानहि मात पिता नहीं देवा, मानहि मात पिता नहीं देवा। निशाचर कौन है? जो मां को मां मानता नहीं और पिता को पिता नहीं मानता। माता पिता को जब तक माता पिता काम में आ रहे हैं तब तक ठीक है, परंतु जैसे ही वृद्ध हुए तो आसपास में वृद्धाश्रम संभालने लगते हैं। अपितु अपने गांव में तो राजस्थान में ऐसी स्थिति कम है, परंतु आपके अजमेर जिले में तो कई ऐसे आश्रम हैं जिन्हें मैं जानता हूं। तो माता पिता की सेवा करते ही नहीं, माता पिता को मानते ही नहीं, और साधु न संग करवा वही सेवा। कोई साधु संत है तो उनसे सेवा करवाते हैं। कैसे? वृंदावन अमुक महात्मा जी के आश्रम में जाएंगे, रुकेंगे तो पहले से फोन कर देंगे, महाराज जी अमुक तिथि को हम आएंगे, हमारा कमरा साफ करवा के रखना। तो महाराज जी अपना भजन भाव छोड़ करके यजमान का कमरा साफ करवाएंगे। और महात्माओं के यहाँ पर जाकर के बड़े भंडारे प्रेम से भोजन करते हैं। पहले महात्माओं को हम गृहस्थी लोग भोजन करवाते थे, परंतु आजकल महात्मा लोग भंडारे करवाते हैं और गृहस्थी लोग बड़े प्रेम से पाते हैं। ये निशाचरों के लक्षण है। साधु महात्माओं के यहाँ पर रिक्त हस्त नहीं जाया जाता।
कुछ ना कुछ लेकर के जाया जाता है, कुछ दिया जाता है, परंतु हम देना तो दूर की बात रही, एक लड्डू की पेट में जगह है तो 2 लड्डू खा के आएंगे। तो महात्माओं का भी अन्न पचाने की क्षमता आप में है। माता पार्वती कहती है जिनके ये आचरण, उनको आप समझो कि वो इस संसार में जीते जागते निशाचर ही है। तो ऐसी अद्भुत गुरुदेव की महिमा का वर्णन किया गया है। और देखिए, यदि आपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है तो शीघ्रातिशीघ्र गुरु बनाइए। और यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमें गुरु मिला ही नहीं, तो ये समझो आप साक्षात अहंकार के पुतले हैं, आपको अपने से अच्छा कुछ कोई मिला ही नहीं। अरे खोजने पर तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो गुरु ने दया करके मुझे को अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तो। मेरे सोए भाग्यों को गुरुदेव जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को गुरुदेव जगाओ तो। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव पवरी डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नित माला जपूं तेरी। नित माला जपूं तेरी, नित माला जपूं तेरी। नहीं दिल से बुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। सब दोष मिटा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो। क्योंकि होता क्या है, हमारा लक्ष्य तो कथा सुनने का है, परंतु सामने से यदि किसी दादी का पोता निकल जाए ना, तो उसकी दृष्टि कथा से उस पोते की तरफ लग जाती है कि अमुक मेरा पोता है, बड़ा लाडला है।
ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि भावों को प्रभु के चरणों में समर्पित करना इतना आसान काम थोड़ा ही है। तो जैसे ही कोई माया की वस्तु दूसरी नजर आई कि पूरा का पूरा देव दत्ता वीणा देव दत्ता वीणा। और कैसी है वीणा? स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वरे ब्रह्म विभूषिता, मूर्छित्वा हरि कथा, मूर्छित्वा हरि कथा। देवदत्तमिमां वीणा, देवदत्तमिमां वीणा, देवदत्तमिमां। गायमान चराम्यहम्, गायमानस चराम्यहम्, मूर्छित्वा हरि कथा, मूर्छित्वा हरि कथा। देवदत्तमिमां वीणा, देवदत्तमिमां वीणा, देवदत्तमिमां। बोली राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। कैसी वीणा है? देवदत्त प्रद वीणा है, स्वर विभूषित वीणा है। ऐसी सुंदर वीणा प्रभु ने प्रदान की कि उसी वीणा पर भगवान के गुणों का वर्णन करते करते इस जगत में घूमता हूं। तुरंत व्यास जी महाराज के समझ में आया, सरस्वती नदी के तट पर विराजमान हुए, प्रभु का ध्यान किया, सरस्वती नदी में स्नान करके प्रभु का पूजन वंदन आदि करके सम्याप्रास गुफा में बैठे। और अब व्यास जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया, गणेश जी महाराज ने लिखना प्रारंभ किया और देखते देखते 18,000 श्लोकों की पावन संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में प्रकट की। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अब लिख तो दी, परंतु इसे आगे जगत में किस प्रकार से बढ़ाया जाए, तो सुखदेव मुनि का ध्यान आया, जो जन्म होते ही परिव्रजताचार्य होकर के वन की तरफ लौट गए थे। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत्वा कनक कपिशम वेजयन्तीं च माला रन्ध्रार्वेणोरदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद् गीतकीर्तिः। जो ही सुखदेव मुनि ने इस श्लोक को सुना, गिरी कंदराओं में बैठे बैठे प्रभु का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। बड़ा सुंदर मोर पंख है, पीतांबर है, एक बंसुरी हाथ में है। इस प्रकार का वर्णन सुन करके सुखदेव मुनि ने विचार किया कि ऐसे प्रभु के दर्शन तो हमें भी करने चाहिए। परंतु ये मन में विचार किया कि हम अपनी समाधि तपस्या को छोड़ करके जाएं और प्रभु हमें न अपनाए तो पुनः अपने ध्यान में बैठ गए।
सुखदेव मुनि ज्यों ही ध्यान में बैठे तो व्यास जी महाराज के शिष्यों ने दूसरा श्लोक गुनगुनाना प्रारंभ किया। अहो बकीयस्तन कालकूटम जिंगाशया कृता। इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण ही नहीं है, आपके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र भी है, तो गुरु का पुत्र भी गुरु समान ही होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी सुर में सुर मिलाया कि भाई छोड़ दिया जाए। भीमसेन की भ्रकुटी तन गई कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अर्जुन ने भी कहा मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने भी शपथ ली है। अब द्रौपदी कह रही है छोड़ दिया जाए, युधिष्ठिर जी कह रहे हैं छोड़ दो, भीमसेन कह रहे हैं मैं भी नहीं छोड़ूंगा, अर्जुन कह रहे हैं मैं भी शपथ ले चुका हूं। अब बताइए मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बड़ी उलझन हो गई। भगवान की तरफ देख करके अर्जुन ने कहा महाराज सरकार अब आप ही इस उलझन को सुलझाइए। भगवान ने कहा कि मैंने तो जिस समय अश्वत्थामा को पकड़ा था उसी समय कहा था इसको निपटाओ, परंतु आपने नहीं मारा। अर्जुन ने कहा महाराज उलझन चाहे जैसी भी हो, परंतु सुलझाने वाले तो आप ही है। भगवान ने कहा कि भाई शास्त्र की आज्ञा तो यह है ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम। यदि किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान कर दिया जाए तो ये समझो उनकी मृत्यु है। अर्जुन ने धक्का देकर बाहर निकाला और प्रभु जाने के लिए जैसे ही तैयार हुए, देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाही पाही महायोगी हे प्रभु करके उत्तरा के गर्भ में प्रभु गए और गर्भस्थ शिशु परीक्षित की रक्षा करी। भगवान कहते हैं यदि मेरे भक्तों पर संकट आएगा तो नरक में जाने से भी मुझे कोई शंका नहीं है। गर्भ तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। जैसे ही प्रभु बाहर की तरफ आए जो ही प्रभु प्रकट हुए, प्रकट होते ही तैयार है, रथ के ऊपर एक पांव रखा है, एक हाथ में ध्वजा पकड़ी है और अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते खड़े हैं कि अचानक प्रभु की बुआ जी दौड़ी दौड़ी उनके चरणों में आकर के दंडवत किया। प्रभु ने हाथ जोड़ करके कहा बुआ जी ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो?